नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का इस भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप इस भक्ति भरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आज हम बूढ़ी तीज के बारे में जानेंगे। इसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे कजली तीज, बड़ी तीज अथवा सातुड़ी तीज यह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस व्रत को करने के लिए पूजन सामग्री इस प्रकार है: दीपक, घी, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, सातू का लड्डू, केला, अमरूद, ककड़ी, मोतीचूर का लड्डू, कलश। अब सर्वप्रथम गोबर और मिट्टी के चारों ओर ऊंची सी दीवार की तरह पाड़ बनाकर बीच में उसमें घी गुड़ मिलाकर चारों ओर से मजबूत करते हैं। फिर दूध और पानी डालकर उसे एक तालाब का रूप दे देते हैं। साथ ही दीपक जला लें। इस दिन उपवास रखना चाहिए। तत्पश्चात नीमड़ी माता का पूजन करें और दीवार पर कुमकुम और मेहंदी एवं कजली से 13 बिंदियाँ बनाएं। तत्पश्चात नीमड़ी माता की पूजा अर्चना करके उसे ओढ़नी चढ़ानी चाहिए एवं फल, चावल, मेहंदी, कुमकुम आदि चढ़ाना चाहिए। बाद में नींबू, मोतीचूर का लड्डू, नीम की पत्ती, सातू का लड्डू आदि सभी वस्तुओं को दीपक के प्रकाश में उनके प्रतिबिंब के रूप में उन्हें देखें एवं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपनी सास को कपड़े शगुन के रूप में देने चाहिए। बूढ़ी तीज की कथा इस प्रकार है। एक नगर में सेठ सेठानी धन दौलत से तो बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। तब उस सेठानी ने भादुड़ी की बड़ी तीज का व्रत किया। उसका उद्यापन करके नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। नीमड़ी माता ने इसकी प्रार्थना स्वीकार की और सेठानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठानी व सेठ पुत्र की प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हुए और खुशियां मनाने लगे। इसी खुशी में वह सेठानी भूल गई कि उसे नीमड़ी माता को 1.25 मन का सातू चढ़ाने को कहा था। इस तरह समय निकलता गया और सेठानी के 7 पुत्र हुए, तब भी उसने सातू नहीं चढ़ाया। सेठानी के लड़के बड़े हुए। पहले पुत्र का विवाह हुआ, लेकिन सुहागरात के दिन ही उसे सर्प ने डस लिया। इस तरह उसके 6 पुत्रों को भी सर्प ने डस लिया। अब उसका अंतिम पुत्र बचा। उसके भी विवाह की बात चली, लेकिन सेठ सेठानी अब उसका विवाह नहीं करना चाहते थे। तब उस गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर सेठ सेठानी मान गए। तब सेठ जी ने इधर उधर लड़कियां देखी। एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कुछ लड़कियां खेल रही हैं और वे मिट्टी के घर बनाती और उन्हें तोड़ डालती, लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि अपना घर नहीं तोड़ रही थी। सेठ ने सोचा यह लड़की घर बनाने वाली है, न कि तोड़ने वाली। तब वह लड़कियां जब खेल चुकी थी तो वह सेठ उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। उसके माता पिता से मिलकर सगाई तय कर दी और निश्चित तिथि पर पुत्र का विवाह कर दिया। बारात चली। सेठ के घर का मार्ग बहुत लंबा था। लड़की की माँ ने अपनी पुत्री को सत्तू देकर कहा, मार्ग में नीमड़ी माता की पूजा करके कल्परा निकालना और अपनी सासू माँ को घर पहुँचकर दे देना। मार्ग में तीज के दिन पुत्र वधू ने तीज का व्रत रखा। उसके ससुर ने कहा, बहू कुछ खाना खा लो। बहू ने कहा, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं संध्या समय अपना व्रत
नीमड़ी माता का व्रत करके तोड़ूंगी। मार्ग में नीमड़ी के पास संध्या समय जब बहू नीमड़ी माता की पूजा अर्चना करने गई तो नीमड़ी माता अपने स्थान को छोड़ पीछे हट गई। यह देख बहू ने कहा, हे माता, मुझसे क्या गलती हुई जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रही। तब माता ने कहा, तेरी सास ने पुत्र होने पर 1.25 मन सत्तू चढ़ाऊंगी ऐसा कहा था, लेकिन उसके 7 पुत्र हुए और वह ऐसा करना भूल गई। तब बहू ने प्रार्थना करके माता को मनाया और कहा, सासू जी से भूल हो गई, वह अपनी भूल को पूरा करेंगी। कृपया मेरे सभी ज्येष्ठों को पुनः जीवित कर दो। माता भी उसकी श्रद्धा के सामने कुछ न कह सकी। अगले दिन बारात सेठ के घर पहुंची। जैसे ही बहू ने घर में अपने कदम रखे तभी सेठ के 6 पुत्र वहां उपस्थित हो गए। यह देख सभी बहू के शुभ आगमन पर प्रसन्न हुए। तब बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने यह क्या किया? आपने जो कहा वह पूरा नहीं किया। तब बहू ने सास को पूरी बात याद करवाई। तब यह सुन सासू को अपनी बहुत बड़ी गलती का पता चला। तब उसने माता का पूजा करने का प्रण लिया। अगले वर्ष कजली तीज पर सासू माँ ने 7.25 मन का सातू चढ़ाकर तीज माता की पूजा करके प्रायश्चित किया और गलती की क्षमा मांगी। इसी तरह माता तीज की